हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज हम जीके जीएस के 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? महाकश्यप के द्वारा, ऑप्शन बी नागसेन द्वारा, ऑप्शन सी वसुमित्र द्वारा, ऑप्शन डी अजातशत्रु द्वारा। तो दोस्तों, आप में से जिसको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में बताएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महाकश्यप द्वारा। बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी और इसी साल बौद्ध धर्म का प्रथम संगति भी हुआ था राजगृह में, और इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और अजातशत्रु के शासनकाल में यह हुआ था। और प्रथम बौद्ध संगति में ही सूत पिटक एवं विनय पिटक की रचना हुई थी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्न में से किस राजवंश का शासन था? तो दोस्तों, ऑप्शन इस प्रकार दिया गया है, तो आप सब इसका राइट आंसर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नंदवंश। नंदवंश के अंतिम शासक थे घनानंद। उसी के समय सिकंदर व्यास नदी के तट पर से 325 ईसा पूर्व में से यहाँ से लौटा था और 323 ईस्वी पूर्व में उनकी मृत्यु बेबीलोन में हो गई थी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी जी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा और ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था? तो दोस्तों, ऑप्शन इस प्रकार दिया गया, तो आप सब इसका राइट आंसर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पीटरमैरिट्जबर्ग में। जब गांधी जी 1893 ईस्वी में मोहम्मद अब्दुल्ला के केस में दक्षिण अफ्रीका गए थे, तभी डरबन से प्रिटोरिया के बीच वो यात्रा कर रहे थे, तो उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था, जिसमें पीटरमैरिट्जबर्ग में रेलवे स्टेशन में उनको फेंक दिया गया था। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने अपना रंग भेद के विरुद्ध आंदोलन कहाँ शुरू किया था? ऑप्शन ए केप टाउन, ऑप्शन बी जोहान्सबर्ग, ऑप्शन सी नटाल, ऑप्शन डी डरबन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर आप सब बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नटाल। 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने की थी और वहीं से रंगभेद के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया था। और ये गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका भी दक्षिण अफ्रीका से लॉन्च किया था। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन इस प्रकार दिए दोस्तों, तो आप में से जिसको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बोर्नियो द्वीप। बोर्नियो द्वीप पे 3 देश है, बोर्नई, मलेशिया और इंडोनेशिया। बोर्नियो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। पहला द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, उसके बाद न्यू गिनी और तीसरा है बोर्नियो, और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। रबर की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है? तो दोस्तों, ऑप्शन इस प्रकार दिया गया है, तो आप सब इसका राइट आंसर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विषुवत रेखीय। रबर की खेती के लिए 25 से 35 डिग्री तापमान चाहिए, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए, और यह विषुवत रेखीय के पास बहुत ज़्यादा होता है। ये उसके लिए बहुत ही सुगम कंडीशन है विषुवत रेखीय के पास। और भारत में सबसे ज़्यादा रबर केरल में होता है और विश्व में सबसे ज़्यादा रबर थाईलैंड में होता है, उसके बाद इंडोनेशिया में। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। रामागुंडम बांध कौन सी नदी पर है? ऑप्शन इस प्रकार दिया है दोस्तों, तो आप में से जिसको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गोदावरी नदी पर रामागुंडम बांध है। और गोदावरी नदी पर 2 फेमस परियोजना है, पोचमपाद और जायकवाड़ी परियोजना। यह गोदावरी नदी पर है और रामागुंडम बांध ये तेलंगाना में पड़ता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी बुध।
तो दोस्तों आप सब इसका राइट आंसर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बुध। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। अब बुध सबसे छोटा ग्रह है और यह सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। बुध सूर्य का 88 दिन में चक्कर लगाता है और बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में कौन वृद्धि कर सकता है? तो दोस्तों ऑप्शन इस प्रकार दिया गया है, तो आप सब इसका राइट आंसर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भारतीय संसद के अधिनियम द्वारा ही न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। अभी वर्तमान में 33 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश है और सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को की गई थी। उस समय इसमें 8 ही न्यायाधीश थे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राज्यसभा कब भंग होती है? ऑप्शन इस प्रकार दिया है दोस्तों, तो आप में से जिसको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कभी नहीं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और यह कभी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है और राज्यसभा का उद्घाटन 3 अप्रैल 1952 को हुई थी और अभी वर्तमान में इसके 245 सदस्य हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों ऑप्शन इस प्रकार दिया गया था, तो आप सब इसका राइट आंसर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग में 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। अभी तक भारत में 15 वित्त आयोग का गठन हो चुका है और 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं और वित्त आयोग का उल्लेख आर्टिकल 280 में किया गया है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ऑप्शन इस प्रकार दिया है, तो आप सब इसका राइट आंसर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी फजल अली। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी और उसके अध्यक्ष फजल अली थे और इसके 2 सदस्य पंडित हृदयनाथ कुंजरू और KM पन्नीकर थे और इसी के सिफारिश पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना, जिसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना था। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस कर को कंपनी लाभ कर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन इस प्रकार दिया है दोस्तों, तो आप में से जिसको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए निगम कर को कंपनी लाभ कर भी कहते हैं और निगम कर केंद्र सरकार के आय का सबसे अच्छा स्रोत है और निगम कर एक प्रकार का डायरेक्ट कर है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी कोलकाता। तो दोस्तों आप सब इसका राइट आंसर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मुंबई। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी और यह शिवरमन समिति के सिफारिश पर की गई थी इसकी स्थापना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन बजट कार्य से संबंध नहीं है? ऑप्शन इस प्रकार दिया है दोस्तों, तो आप सब इसका राइट आंसर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वित्त आयोग। यह बजट कार्य से संबंध नहीं है और वित्त आयोग यह केंद्र और राज्य के बीच करों का बंटवारा करता है, इसका मुख्य कार्य यही है। और वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष KC नियोगी थे। वित्त आयोग की स्थापना 1951 में की गई थी और इसका उल्लेख 280 आर्टिकल 280 में किया गया है। थैंक यू दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।